Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस एंड चीज़ें अच्छी चल रही हैं, तैयारी अच्छी चल रही हो. अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो. सो ये जो आर्टिकल्स आज आपको दिख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट वी हैव टू कवर इन डिटेल इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. सो विल डिस्कस इट. शुरू करते हैं आज के सेशन को. तो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तीन चीज़ें हैं, जल्दी से कर दो. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो. वीडियो अच्छी लगती है तो मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि what is your genuine feedback with respect to these lectures. Okay, so Cornucopus tree पहला ऊपर एक आर्टिकल है that will take prelims के point of view से बहुत ही ज़्यादा important. सेकेंड आर्टिकल वंस अगेन आज प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं. डचगम नेशनल पार्क प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट. नागनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ पर है, क्यों न्यूज़ में है, एवरीथिंग अबाउट इट विल टेक इट अप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. वंस अगेन जीएस पेपर 1 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024. तो क्या ये रैंकिंग्स हैं, इंडिया की क्या रैंक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में है, क्विक फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए. इवन आप इसको अपने मेंस में जीएस पेपर 2 के अंदर इसको यूज़ कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू योर एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस. सो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज इन दिस डायरेक्शन मतलब जो इंडिया ने इनिशिएटिव्स लिए होंगे विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन. ठीक है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. मेंस के पर्सपेक्टिव से मतलब ये आर्टिकल है मैसिव एफर्ट्स टू फेज आउट पाम ऑयल बेस्ड बायोफ्यूल्स. तो ये एफर्ट कौन लगा रहा है, इंडिया का यहाँ पर क्या कहना है, राइट. पाम ऑयल प्रोडक्शन को लेके विल टॉक अबाउट कि कैसे होती है पाम ऑयल की प्रोडक्शन. ये आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है. एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हो. और जीएस पेपर 2 से वही इफेक्टिव पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, बेसिकली यही सब. इम्पैक्ट क्या, देखो यहाँ पर ना हम बेसिकली बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की. क्यों? बिकॉज यूरोपियन यूनियन हैज टेकन सम स्टेप्स इन रिसेंट ईयर्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम इंडिया की जो पाम ऑयल पॉलिसी है, इंडिया की पाम ऑयल पॉलिसी वो भी पढ़ेंगे, राइट. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड इन दीज लेक्चर्स. तो ये आपका आज का सेशन रहने वाला है. शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से दैट विल टेक इट अप एंड जिसकी मैं बात ही कर रही हूँ. मैं आपको पहले बहुत ही सिंपल, देखो ये सब रीडिंग इनटू द लाइंस मतलब रीडिंग द लाइंस मुझसे नहीं होता है. हम बात करेंगे डिस्कशन के तरीके से. कंटेंट आपके सामने है, लाइंस आप खुद भी रीड कर सकते हो. यू गाइस आर स्मार्ट एनफ, चीज़ें समझ आनी चाहिए, है ना. तो बात ऐसी है कि यूरोपियन यूनियन ने they were worried about deforestation. सबसे पहली बात, सबको पता है deforestation is when trees and forests are cut down too much that hurts the environment. So there were environmental concerns, and to fix this European Union made a set of rules that are EU deforestation free regulation. Here you can see EUDR. To address deforestation and environmental concerns, they made this EUDR. Now, what is this? These rules focus on this particular product that is called palm oil. यहाँ पर आप ये देख ही सकते हो, यानी से ऑयल आता है, राइट. तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, I'll talk about it. See, the rules focus on this particular product that is palm oil. We use it in many things daily, but EU wants to make sure that this palm oil is produced in a way that doesn't harm the forest. पहली बात. दूसरी बात, one big change that they are making is about biofuels that are made from
पाम ऑयल। बायोफ्यूल्स के बारे में सबको पता है, दे आर लाइक स्पेशल फ्यूल्स दैट आर मेड फ्रॉम प्लांट्स, है ना। हम आजकल बायोफ्यूल्स की बात करते हैं कि कोल से बाहर आना है और अब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, सो विल टेक दोज फ्यूल्स। सो EU इज प्लानिंग टू स्टॉप यूजिंग पाम ऑयल फॉर बायोफ्यूल्स। हम बायोफ्यूल्स के लिए पाम ऑयल नहीं यूज़ करें, ये EU इज मेकिंग सच एफर्ट्स बाय द ईयर 2030। दे बिलीव दैट इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ऐसा क्यों है? मतलब हम तो बायोफ्यूल्स की बात करते हैं, और बायोफ्यूल्स अगर आप पाम ऑयल से ले रहे हो तो इससे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान हो रहा है? मन में पहला सवाल यही उठना चाहिए। अगर उठा है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आया मन में तो फिर ये सोचो कि मेरे मन में ये सवाल क्यों नहीं आया, क्योंकि वाई आपको हर एक चीज़ का मालूम होना चाहिए। सो हेयर आई टेक दैट अप ऑल्सो, बट मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बता देती हूँ। सो सी EUDR, they are set of rules made by European Union, and the goal of these rules is to stop deforestation from happening when making these things that we use every day in EU. तो बेसिकली देखो, मैं पहले आपको बता देती हूँ, ये जो पाम ऑयल की बात हो रही है ना, स्टॉपिंग द यूज ऑफ पाम ऑयल फॉर बायोफ्यूल्स, इट इज लिंक्ड टू सेवरल environmental concerns as well as benefits. तो ये basically it has been a topic of debate due to its environmental impacts and social impacts also. Palm oil एक versatile vegetable oil है, vegetable oil that is derived from the fruit, you can see here, right? So palm oil is a versatile vegetable oil that is derived from the fruit of oil palm trees. अब क्या होता है ना कि जब आपको एक्सपेंशन करनी है ऑफ पाम ऑयल प्लांटेशंस, इट इन्वॉल्व्स क्लियरिंग लार्ज फॉरेस्ट ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। तो बेसिकली इट इज प्राइमरीली ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स। सो बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्ट्रेशन होती है, और डिफॉरेस्ट्रेशन आप किस लिए कर रहे हो? पाम ऑयल के लिए, पाम ऑयल प्लांटेशंस के लिए, पाम ऑयल की प्रोडक्शन के लिए, राइट। तो वो डिफॉरेस्ट्रेशन से क्या होगा? इट विल लीड टू लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन और हो गया। फॉरेस्ट तो एक कार्बन सिंक की तरह एक्ट करते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन ऑब्वियसली इट विल रिलीज द स्टोर्ड कार्बन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Palm oil की cultivation often it involves the use of harmful pesticides also, fertilizers also, तो soil water resources contaminate होंगे, right? लेकिन पाम ऑयल अगर हम इतनी बात कर रहे हैं तो यूज़ क्यों होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये सारी बातें भी करेंगे। अब आई होप थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो कि पाम ऑयल की प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल क्यों है, क्योंकि डिफॉरेस्ट्रेशन से काफ़ी लिंक्ड है, एंड EU इसी को ही रोकना चाहता है। In 2023, EU made these rules and set a target to achieve this by 2030. Just give me a minute. ठीक है, क्लियर हो गया। अब मलेशिया और इंडोनेशिया की रही बात। सो ओवरऑल EU ने तो डिसाइड कर लिया है कि बाय 2030 दे वोंट यूज पाम ऑयल टू मेक बायोफ्यूल्स एनी मोर, एंड दे बिलीव दैट दिस विल हेल्प टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अब मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया, अब मैंने आपको बताया पाम ऑयल की प्रोडक्शन कहाँ होती है, ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन्स में। मलेशिया बहुत ज़्यादा, मतलब वो कंट्री है दैट सेल्स अ लॉट ऑफ पाम ऑयल, है ना। एंड कहाँ सेल करते हैं? EU को सेल करते हैं। EU ने तो रूल्स बना दिए, अब वो रूल्स मलेशिया के लिए मुश्किल हो रहे हैं अपने पाम ऑयल को बेचने के लिए। तो मलेशिया ने क्या किया? चाइना के साथ डील करी कि आप हमारा जो हम सेल कर रहे हैं डबल द अमाउंट ऑफ पाम ऑयल, राइट। तो मलेशिया वरिड था कि अबाउट लूजिंग द मनी ड्यू टू EU नॉट बाइंग दैट पाम ऑयल। रही बात इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया वो दूसरी कंट्री है दैट सेल्स पाम ऑयल एंड इट वाज आल्सो अफेक्टेड बाय द रूल्स। नाउ दे आर कंसर्न कि EU के जो रूल्स हैं वो उनके पाम ऑयल की सेल को इम्पैक्ट करेंगे, राइट। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा है। अब मलेशिया और इंडोनेशिया का रिस्पॉन्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, थोड़ा सा और बात करते हैं। Palm oil comes from that reddish part of the fruit from oil palm trees, जो मैंने आपको बताया अभी, राइट। रेडिश पल्प। अब ये कॉस्मेटिक्स में यूज होता है,
कुकिंग ऑयल, इट इज़ यूज एज, बहुत ज़्यादा घरों में यूज़ होता है, प्रोसेस्ड फूड्स के अंदर पाम ऑयल यूज़ होता है। आप खाना मतलब कभी ये जो आप बिस्किट्स और चिप्स लेते हो बहुत पाम ऑयल से, आइसक्रीम में भी होता है, इवन केक्स में, चॉकलेट्स में, सोप्स में, शैम्पूज में, मतलब क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, बायोफ्यूल्स, आप समझ रहे हो, वाइड रेंज है। सो द यूज ऑफ क्रूड पाम ऑयल इन मेकिंग बायोडीजल इज बीइंग ब्रांडेड एज ग्रीन डीजल। ओवरऑल मैं बात करूं तो इंडोनेशिया और मलेशिया दे मेक मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पाम ऑयल। इन 2021 इंडोनेशिया मेड मोर देन 45 मिलियन टन्स। दे आर लाइक पाम ऑयल चैंपियंस। तो यूरोपियन यूनियन मेड रूल्स सो दैट द स्टफ दे आर यूजिंग दैट डजंट हार्म द फॉरेस्ट, एंड उसमें उन्होंने तो रूल निकाल दिया। अब these countries didn't like the EU rules because they felt EU was protecting their own things too much. They worried that this might make them sell too much to China and not help the environment much, right? चाइना के लिए तो ऑब्वियसली एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी हो ही गई। तो पाम ऑयल इंडस्ट्री के साथ इश्यूज क्या आ रहे हैं? दे हैव फेस क्रिटिसिज्म फॉर दोज हार्मफुल प्रैक्टिसेस दैट आर लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली एक्सप्लॉयटेटिव लेबर प्रैक्टिसेस हैं जो कि कॉलोनियल एरा से चलती आ रही हैं। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इतना पाम ऑयल प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि एक्सपेंसिव नहीं है, पहली बात, एंड ऑयल पाम ट्रीज गिव अ लॉट ऑफ ऑयल फ्रॉम अ स्मॉल एरिया एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स लाइक सोयाबीन्स, राइट? हमारे लिए पाम ऑयल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, या हाउ इंपॉर्टेंट इज पाम ऑयल फॉर ग्लोबल सप्लाई चेन? बहुत बड़ी डील है इन द वर्ल्ड। 2020 में ओवर 73 मिलियन टन्स ऑफ इट वर मेड worldwide 73 million tons, and it is a crucial part of the things that we use every day. Palm oil makes up huge portion, about 40% of the global supply. 40% of world's common cooking oils, palm, soybean, canola, sunflower oil, 40% it is making up. Indonesia makes most of it, 60% palm oil though Indonesia is responsible for making. और रही बात इंडिया की, India really likes palm oil. Biggest buyer of palm oil in the world, biggest importer of palm oil India है. Palm oil makes up almost half of all the vegetable oils Indians use for cooking. बहुत ज़्यादा है ये. India gets most of its palm oil from Indonesia. In fact, about half of the palm oil India needs every year, it comes from there. It's like Indonesia is India's big supplier of palm oil. What India is doing? India realized it's buying so much palm oil from the other countries, especially Indonesia, so they have decided to do something for it. So in 2021, India unveiled National Mission on Edible Oil Palm. किस लिए? To boost the palm oil production here in India, domestic. This plan is like a very big effort to make more palm oil within India so they don't have to buy so much from other places. और ये plan matter भी करता है because palm oil is a very big deal, मैंने आपको बताया ही है, for cooking and for other uses. So अच्छा होगा ना, it's better for the country कि अगर हम इसकी यहीं प्रोडक्शन करें. So they are also thinking about getting palm oil from different places. तो चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करते हैं कि आप किसी पे बहुत ज़्यादा रिलाय मत हो. Diversify its procurements as well as requirements. क्लियर हो गया? तो ये था आपका पूरा पाम ऑयल की प्रोडक्शन को लेके दी होल आर्टिकल. उम्मीद कर रही हूँ क्लियर हो गया होगा. किसी को कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी स्टिल इन द कमेंट सेक्शन. पाम ऑयल को लेके बेसिकली यहाँ पर 2018 में भी यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है एडिबल ऑयल्स को लेके. हम कितना मतलब हम डोमेस्टिकली ज़्यादा करते हैं प्रोडक्शन या इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं. नाम से ही तो अब तो समझ ही आ रहा है कि इंपोर्ट करते हैं एडिबल ऑयल्स को ज़्यादा एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स, राइट? तो ऐसे कुछ सवाल यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड आपसे पूछ सकती है. अगला आर्टिकल जो है वो है रैंकिंग को लेके, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स. जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. एजुकेशन सेक्टर से आप इसको लिंक कर सकते हो. क्लियर है? लिंकेज कहाँ से बनती है? सिलेबस. उम्मीद कर रही हूँ सिलेबस याद हो गया होगा. जिन्हें नहीं याद है यही सेशन रोक दो, सिलेबस याद करो.
मतलब या ये सेशन कंप्लीट करके सिलेबस याद करो कुछ। अच्छा आज तो सैटरडे है गाइस, सैटरडे है तो ये नहीं है कि पार्टी है। सैटरडे का मतलब ये है कि आपके पास कमिंग संडे है, अब कोई टेंशन नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है मंडे टू सैटरडे। आज तक में जो भी हम कर चुके हैं कल में आपको सारा रिवाइज करना है, वीकली रिवीजन करनी है, राइट। एंड सेकेंड थिंग, सिलेबस जिन्होंने याद नहीं किया हुआ है बेस्ट टाइम है, सैटरडे संडे आपको मिल ही रहा है, कोई वो टेंशन भी नहीं होगी कि ये कवर वो कवर करना है, सिलेबस याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के ऊपर। रिसेंटली 20th एडिशन ऑफ टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 हैव बीन रिलीज्ड, जिसके अंदर as many as 91 इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैव सिक्योर्ड अ प्लेस। इस रैंकिंग के अंदर टोटल 1904 यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया फ्रॉम 108 कंट्रीज, और 91 तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ने प्लेस लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा सा और जानते हैं। So basically this ranking looked at many universities around the world to see how good they are. So they used 18 important indicators across 5 areas, very important. Teaching 29.5%, रिसर्च एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ का यूनिवर्सिटी का, टेकन परसेंटेज 29, रिसर्च क्वालिटी कैसी है 30%, इंडस्ट्री 4%, इंटरनेशनल आउटलुक 7.5%, राइट। सो बेसिकली हाउ वेल दे टीच, कैसा उनका क्वालिटी है रिसर्च का, हाउ वेल दे वर्क विद इंडस्ट्रीज एंड अदर कंट्रीज, तो इस बेसिस पे आप रैंकिंग निकालते हो। इस बड़ी लिस्ट के अंदर 95 यूनिवर्सिटीज जो हैं फ्रॉम इंडिया, दे गॉट द रैंक। टॉप 250 के अंदर IISc ने पोजीशन ली है, कमिंग इन 201 to 250 का बैंड, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2017। सेकेंड हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज हैं अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया एंड महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, मैनी अदर आते हैं। सो दे ऑल आर इन 501 to 600 का बैंड, राइट। 201 से 250 के बैंड में IISc, 501 से 600 के बीच में दी सेकेंड हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटीज। सो इंडियन यूनिवर्सिटीज ने दिस ईयर दे हैव गेन्ड, Indian universities made significant gains this year, including 5 of the country's top universities. तो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इंडिया डिड रियली वेल। 5 of India's best universities got even better ranking. 5 of India's best universities. It's like they worked hard and they moved up in the list of good universities all around the world. So India is doing great in this big list that rank the universities. It's like being in a race, and India is the 4th best runner, 4th best represented nation in the world university. Record breaking 91 Indian institutions are included in the list. अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो यूके सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक, ऑक्सफोर्ड, Stanford USA, then Massachusetts USA, right? So these are the top universities. Asia is most represented continent in the rankings with 737 universities participating. China and Japan have notably improved their rankings, contributing to the increase in Asian universities into top 200. Clear हो गया? So a lot of universities from Asia also they are in the list. Asia has most universities here. China, Japan did even better. Many Asian universities are in top 200. Simply बात करूँ तो India is like one of the top runners, 4th place पे in this big race of universities. UK, USA best universities. Asia has a lot of universities on the list. China, Japan are doing really well. So it's like a big competition of universities, and many from Asia are winning. क्लियर हो गया? थोड़ा सा मैं आपको 2-3 इनिशिएटिव्स बताती हूँ दैट आर रिलेटेड टू एजुकेशन। 2-3 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जैसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनियंस स्कीम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इम्प्रिंट इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, उच्चतर आविष्कार योजना। सो दे ऑल आर द इंडियन इनिशिएटिव्स दैट आर रिलेटेड टू एजुकेशन। क्लियर है? चलो, with this I am moving forward with the next article, that is Rachigam National Park.
Environment, Forest and Climate Change Ministry recently unveiled the draft notification for an eco-sensitive zone around this park. कहाँ पड़ता है? यहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ध्यान रहेगा। ऊपर मैप में देख लो बाकी और कौन से हैं, आज मैप में लोकेट कर लेना, काफ़ी फ़ायदा होगा नेशनल पार्क्स को। जैसे आपका मन करे, आप नॉर्थ के नेशनल पार्क देख लोगे तो वो भी अच्छा है, मतलब ऐसे ऐसे करो 3 स्टेट्स के देख लो, चलो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर, तो भी बात बन जाएगी। नहीं तो अगर इधर चलना है तो पंजाब हरियाणा के देख लो, अगर टाइम है, टाइम होना तो चाहिए वैसे, तो ये देख लो, बट करो, करना इम्पोर्टेंट है। कहाँ पड़ता है? It is located 22 kilometers from Srinagar in Jammu and Kashmir. It covers an area of 141 square kilometer. The name, मतलब ढचिगम जो नाम आया है, it literally stands for 10 villages. मतलब which could be in the memory of कि 10 villages को relocate किया गया था इस पार्क को create करने के लिए. So it was initially established to ensure the supply of clean drinking water to the Srinagar city. 1910 से इट वॉज मतलब इट वॉज अ प्रोटेक्टेड एरिया, और 1981 में इट वॉज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क। एल्टीट्यूड ऑब्वियसली 5500 फीट टू 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पे है ये। द पार्क इज बेस्ट नोन एज द होम ऑफ हंगुल और कश्मीर स्टैग स्पीशीज, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट होल्ड्स द लास्ट वाइबल पॉपुलेशन ऑफ वल्नरेबल हंगुल इन द वर्ल्ड, इसके बारे में मैं अभी और डिटेल में बात करूंगी। टेरेन है, फ्लोरा, फना, ये सब आपको पता ही होगा। स्लोपी ग्रासलैंड्स हैं, शार्प रॉकी आउटक्रॉप्स। फ्लोरा में मतलब चेरी, एप्पल, पियर, पीच, प्लम, एप्रिकोट, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। वॉलनट, और फना के अंदर मस्क डियर, लेपर्ड। बिसाइड्स हंगुल, इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर लेपर्ड कैट, यूरेशियन ईगल आउल, राइट, यूरेशियन ग्रिफिन, वाइट रम्ड वल्चर, हिमालयन ब्लैक बियर। So these all are the species. Now let's talk about Kashmir stag, है ना? This is very much बहुत न्यूज़ में रहती है ये species. So इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। It is also called as hangul, है ना? So it is basically a type of deer, especially specifically a special kind, you can say, that is called a subspecies of Central Asian red deer that is endemic to Kashmir and surrounding area. So they are mainly found in this beautiful place Kashmir and nearby areas. They like to live in forests near the rivers and high mountains in places like J&K and Himachal Pradesh. So जो ढचिगम नेशनल पार्क है in Kashmir, it's like a safe home for them. They live there and they are taken care to keep them safe. Now there's a smaller group of hangul deer living in another safe place, that is Overa Arru Wildlife Sanctuary. वैसे ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है और साइट्स में अपेंडिक्स 1 के अंदर है, ठीक है। नागनाथ स्वामी टेम्पल थंजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तमिलनाडु डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी इज सेट टू टेक अप द रीस्टोरेशन ऑफ दिस 1000-year-old टेम्पल, जो कि बिल्ड हुआ था बाय राजेंद्र चोला I, राइट, 1012-1044 सी के टाइम पीरियड में। इट इज रेफर्ड टू एज कैलाश मुदिया टेम्पल इन इंस्क्रिप्शंस। It is known for its stone sculptures and important inscriptions, right? तो यहाँ हम थोड़ा सा देखो, हम आर्ट एंड कल्चर पे आ गए हैं। जीएस पेपर 1 से आप इसको लिंक कर सकते हो। यहाँ चीज़ें थोड़ा सा आपको ये टर्म्स याद करनी रहेंगी। जैसे टेम्पल हैज 2 मेन पार्ट्स, अ टाइप ऑफ टावर दैट इज नोन एज एकतला विमाना एंड मुख मंडप, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। एकतल विमान इज बेसिकली अ टाइप ऑफ टावर एंड मुख मंडप, राइट। देन यू हैव, ये पूरा आर्किटेक्चर थोड़ा सा बताया गया है, ध्यान रख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। द सेंट्रल बेस ऑफ विमान हैव नीश टू एकोमोडेट दक्षिणा मूर्ति इन द साउथ, वेस्ट के अंदर लिंगोद्भव एंड ब्रह्मा इन द नॉर्थ,
राइट। तो ऑब्वियसली इसको इमेजिन कर पाओ तो अच्छा है, नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं, बस इसको याद कर लेना। मतलब यहाँ पे आपको नॉर्थ में, साउथ में, जैसे नॉर्थ के अंदर एक्सीलेंट स्कल्पचर, जैसे दुर्गा माता का स्कल्पचर इन द नॉर्थ, गणपति जी डेकोरेटेड इन देयर साउथ के अंदर, एंड कुछ स्कल्पचर सेंटर के अंदर भी हैं, राइट। और रही बात इंस्क्रिप्शंस की, टेम्पल इज नोन फॉर इट्स इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस ओनली ऑल्सो, राइट। Inscriptions क्या है? They are like old writings on the stones that tells us about the history of the temple. So temple has inscriptions that are very important. They are from the time of King Rajendra Chola I, and 9 interesting and informative inscriptions have been recorded from this temple. So the earliest among them belongs to the 4th regnal year of Rajendra Chola I. It refers to a grant of land free of taxes for raising a flower garden named after the king for the use of temple. Simple सी बात ये है, inscription से पता चलता है that people are that time they were donating the land to make temple surroundings more beautiful. As simple as that. ठीक है. Now let's talk about the last article of today's session. Gujarat state government banned Conocopus tree plantation. कहाँ पर? फॉरेस्ट एरियाज में, फॉरेस्ट एज वेल एज नॉन फॉरेस्ट एरियाज के अंदर. क्यों? अंडरलाइनिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ. Conocopus. तो बेसिकली ये एक फ्लावरिंग प्लांट है दैट इज बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ कॉम्ब्रिटेसिए. It is an invasive mangrove species. Basically देखो जो गुजरात गवर्नमेंट है, they have decided to stop people from planting this specific type of tree. The government banned planting this tree because they believe it's not good for the environment and it can affect people's health also. So this type of tree might cause problems like harming the local environment. So government wants to prevent that issue by stopping its planting. इन्वेजिव सबको ही पता है, द ट्री दैट इज नॉट नेटिव टू सर्टेन एरियाज बट हैज ब्रॉट देयर. मतलब कोई भी, जैसे कभी कभार ऐसा होता है ना कि मेहमान आ जाते हैं, हमें पसंद नहीं आता है ना, बाहर से आए हुए हैं, किसी को इनसिक्योरिटीज होती है, कब रहेंगे, कब जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे. तो वैसा ही इन्वेजिव स्पीशीज के साथ है. सो दीज ट्री, मतलब कोई अगर ऐसी स्पीशीज जो एंटर कर जाए और फिर बाकियों को वहाँ नुकसान पहुँचाए, और दैट इज इन्वेजिव. इट नॉट नेटिव टू सर्टेन एरियाज. व्हेन अ प्लांट इज अ नेटिव एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग टू मच, दैट इज कॉल्ड इन्वेजिव, राइट. सो these trees bloom and produce flowers winter season के अंदर. So the pollen from these flowers they can spread to nearby areas. And in India, government and public authorities have used this tree for landscaping. मतलब you can see them planting along the roads, in the middle of roads and in public gardens. In countries in the Arabian Peninsula, they use this tree to protect against sand during the desert storms, right? क्योंकि it prevents sand from moving too much. But this tree obviously कि थोड़े से जो इश्यूज बताए जा रहे हैं उनके चलते इसको रोकने की बात है. दिस ट्री इज फेमस फॉर इट्स डार्क ग्रीन लीव्स कलर थ्रू आउट द ईयर. अभी आपने पिक्चर में भी देखा. इट इज वेरी अडॉप्टिव एंड कुड ग्रो इवन इन द एरियाज विद एक्सट्रीम सेलिनिटी. डायरेक्ट स्टेटमेंट यूपीएससी ये पूछ सकती है आपसे. एंड देन इट इज नेटिव टू नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एज वेल एज पार्ट्स ऑफ अफ्रीका. यहाँ पर क्या है, ये जो ट्रीज है ना, दे एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सॉइल than other species and it's a threat to groundwater. और साथ ही साथ these species goes deep into the ground. They grow too much to damage even the communication cables, drainage lines, drinking water pipelines, right? So that is also one issue. ये था आज का आर्टिकल. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. अगर yes, do let me know in the comment section. प्लीज़ मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. और उससे भी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करो ताकि मुझे भी समझ आए कि आप पढ़ भी रहे हो, लेक्चर एंड तक देखा है, और साथ ही साथ सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं, राइट. सो एंड डोंट फॉरगेट टू रिवाइज मंडे टू सैटरडे. जो भी हमने किया है, आपके पास टाइम है कल का, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. फिर मंडे से फ्रेश स्टार्ट करेंगे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो विद अदर सेट. Till then, on Monday I'll meet with other set. Till then, take care. Good luck, good wishes. Happy learning. All the best. Thank you.